आधा कॉन्फिडेंस एनडीए एस्पिरेंट्स का तब डाउन हो जाता है जब वो इतना वास्ट सिलेबस देखता है, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे जीएटी हो। एनडीए का एग्जाम जाना जाता है इसके वाइड सिलेबस के लिए। मैथमेटिक्स में क्लास 11 12 का पूरा मैथ्स पूछ रहा है, जीएटी में इंग्लिश, जीके, साइंस, साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब, और ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके इंग्लिश में आएंगे। कुल मिला के 10 सब्जेक्ट बन जाते हैं। बच्चा सोचता है इतना सारा सिलेबस कैसे पढूं। देखिए, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप सब्जेक्ट छोड़ो, मैं हमेशा बोलता हूं सब्जेक्ट जरूर करना है, आप उसमें कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हो। आज मैं उसी चीज पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखो, आइडियल सिनेरियो है अगर बच्चा सारा के सारे टॉपिक पढ़ ले, तो उससे बेस्ट तो क्या ही हो सकता है, लेकिन एनडीए केस में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लेस हो जाती है। मैं आज आपको मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों में इस चीज के बारे में गाइड करूंगा कि भाई साहब कौन कौन चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। सबसे पहले मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपको बेसिक पता है, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आएगी। जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर्स है ना, वही आपके एनडीए का सिलेबस है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेवल एनसीईआरटी वाला नहीं होगा, लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अलजेब्रा से मोटा मोटा 35 से 38 क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस से 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये 40 भी पहुंच जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 2D 3D से 18 से 20 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट से मिला लेंगे तो 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये सारा पढ़ने की नीड नहीं है। देखो, आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ 25% है भाई, डिपेंड करता है आपका मैथ्स अच्छा है, जीएटी अच्छा है, किस में आपको ज्यादा स्कोर करना है। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, कौन कौन चैप्टर छोड़ने हैं, नहीं कर सकते, वो सब मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। जैसे यूनिट वाइज चलते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री उठाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से मैंने बताया भाई साहब 14 से 20 क्वेश्चन, मैंने उसमें 18 लिखा था, बट 14 से 20 क्वेश्चन मान लेते आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर ये है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी आती है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आती है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मैं बोलूंगा भाई कम से कम ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी तो कर ही लो। अगर इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कर लोगे तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सिर्फ यहां से मिलके आपके लगभग 8 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री एज ए यूनिट पढ़ने की क्या जरूरत है, 5 चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ इतना कर लोगे तो भी आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। क्लियर होगी बात? मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये मत पढ़ो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के और इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बच्चे हम दूसरी यूनिट पे, दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस से बहुत सारा बच्चा डरता है, मतलब इसमें वैरायटी चेंज होती रहती है। कभी 32 क्वेश्चन आते हैं, कभी 36 आते हैं, कभी 40 तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, एओडी, लिमिट, फंक्शन, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर आप इतना कर लोगे ना तो आप ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 क्वेश्चन आप करने में सक्षम होगे। और दूसरी बात, ये काफी इजी भी पड़ता है। कैलकुलस से मैक्सिमम बच्चा क्यों क्या लगता है ना कि भाई मतलब इंटीग्रेशन आएगी। अरे इंटीग्रेशन वाले टॉपिक को पूरा स्किप भी कर दोगे तो भी आप देख रहे हो ना कहां पे पहुंच गए। अरे नंबर कितने लाने वो टारगेट होना चाहिए ना। मैं जो टॉपिक स्किप करवा रहा ना, उसके बाद भी आप 150 से 200 नंबर का सिलेबस कवर कर रहे होगे, तो आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी कैलकुलस वीक है। तो अगर किसी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है तो मेरे हिसाब से छोड़ना क्यों है, पूरा ही करना है। बट बाई चांस किसी की वीक है तो वो इनको स्किप कर सकता है बच्चे। अब हम आ जाते हैं बच्चे अच्छा जीएटी पे। इसके अलावा कुछ और भी जैसे टॉपिक है, जैसे किसी बच्चे को 3D समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ वो 2D कर सकता है, राइट। मतलब 2D पे चले जाए, 3D थोड़ा सा इमेजिनेटिव है। कोनिक सेक्शन किसी का नहीं हो पा रहा है तो भाई साहब उसको छोड़ सकता है। आप देख रहे हो ना जो मैंने चैप्टर लिखे हैं, इनको छोड़ दोगे तो कितने सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई साहब जरूरी नहीं कि पूरा सिलेबस करके एनडीए निकले। स्मार्ट बच्चा वो है जो उसको पता हो कौन से चैप्टर उसको छोड़ने हैं और कौन से पढ़ने हैं। आप अपने अपनी कैलकुलेशन कर लेना, आपका पॉइंट सही रहेगा। मैं यहां पे बच्चे आपको आ जाता हूं साइंस। साइंस की बात करें तो मेरे हिसाब से तो आइडियली तो पूरा ही होना चाहिए। आइडियली साइंस पूरा ही होना चाहिए, साइंस को छोड़ो मत। फिर भी अगर मुझसे पूछो कौन कौन से चैप्टर सर आपको छोड़ सकते हैं, मैं 3-4 बताता हूं, उनको कर लो, बाकी को छोड़ देना। जैसे कि ऑप्टिक्स मेरे हिसाब से करना है, इलेक्ट्रिसिटी करना है और मोशन करना है। थोड़ा सा टाइम मिले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कर लेना, वरना इतने को छोड़ के मतलब इतने को करके बाकी आप छोड़ सकते हो। जैसे वेव छोड़ सकते हो, एसएचएम छोड़ सकते हो, और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे ग्रेविटेशन है, उनको भी छोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूं उनसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन तो सभी से आते हैं, लेकिन बता रहा हूं कर फिर भी छोड़ने पे आए तो इन टॉपिक को छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान आपका नहीं रहेगा। वहीं पे केमिस्ट्री पा जाते हैं तो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो बेसिक केमिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस सोल्ट है,
वो इंपॉर्टेंट है, कार्बन भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक बच गए छोटे मोटे, आप उनको छोड़ सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि छोड़ो ही, साइंस तो मेरे हिसाब से पूरी करो। बायोलॉजी में आप सेल, टिश्यू, डिजीजेस को एटलीस्ट पढ़ो, बाकी छोटे मोटे जो चैप्टर्स है उनको आप छोड़ सकते हो। और इसके बाद आते हैं बच्चे जीके पे। अगर मुझसे पूछो तो रियल स्ट्रेटेजी पता है क्या होनी चाहिए आपको? जो भी चैप्टर छोड़ने हैं ना, वो आप जीके में छोड़ो, आप साइंस में कुछ मत छोड़ो। साइंस में कंप्लीट पढ़ के जाओ, बिकॉज साइंस में कंप्लीट पढ़ोगे तो आपके पूरे पूरे नंबर भी आएंगे। लेकिन फिर भी छोड़ने का मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। जीके में देखो, ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ज्योग्राफी में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस करो, हिस्ट्री में टॉपिक स्किप करो, मतलब ये रिकमेंडेशन है मेरी। फिर भी ज्योग्राफी में छोड़ना हो तो वर्ल्ड मैप वाली जो चीजें हैं वो छोड़ सकते हो। फिजिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज है पूरे वर्ल्ड की, अब भाई कौन से जगह पे कौन सी डैम है, कौन से पहाड़ है, उससे क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछता है, तो वो वाली चीजें छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम ज्योग्राफी तो पूरी पढ़ के ही जाओ। हिस्ट्री में जैसे आप मुगल छोड़ दो, मुगल से नहीं पूछ रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ और सिर्फ गांधी को छोड़ के बाकी सब आप पूरा स्किप कर सकते हो, उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मेडिवल की बात करें तो विजयनगर, भक्ति सूफी मूवमेंट और ट्रैवलर, जो उसके अलावा बाकी जो पुरानी बची सब छोड़ सकते हो। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म को छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब छोड़ सकते हो। तो हिस्ट्री में छोड़ने का एक्चुअली स्कोप बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे स्किप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इकोनॉमिक्स में आप 5 ईयर प्लान को छोड़ के बाकी सब ही छोड़ सकते हो। बैंकिंग वैंकिंग आप सब छोड़ सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पॉलिटी में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मत छोड़ना। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा आर्टिकल 1 से 51A तक पढ़ लेना, पार्लियामेंट पढ़ लेना, प्रेसिडेंट पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़ लेना। डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, बट एटलीस्ट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बच्चे इंग्लिश। मतलब मेरा तो मानना यह है कि इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स नहीं बता पाऊंगा कि भाई आप ये छोड़ सकते हो, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है भाई। मतलब जो चीजें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। इडियम फ्रेजेस तैयार करके जाओ, PQRS तैयार करके जाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करके जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ग्रामर ऐसी चीज है, समझ में आई तो आई, नहीं आई तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैं आपको वो टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं जिसको आप स्किप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई होगी कि सर स्किप कौन से टॉपिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको आइडिया दिया, अब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा कि अरे यार इतना सब तो छूट ही गया, अब तो मैं बहुत ही आराम से पढ़ के एनडीए निकाल ही सकता हूं, राइट। तो बस यही बात थी। मैं रिकमेंड करूंगा बच्चे, प्लीज आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।